तहरीक इंसाफ को लाहौर काहना में जलसे की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने 43 शराइत के साथ जलसे का एनओसी जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ को दिन 3 बजे से शाम 6 बजे तक जलसे की इजाजत दी गई। अली अमीन गंडापुर अपने बयानात पर माफी मांगे। अली अमीन गंडापुर के माफी ना मांगने पर एनओसी मंसूख किया जा सकता है। रियासत मुखालिफ और इदारों के खिलाफ नारे और तकारीर ना की जाए। किसी सजा याफ्ता शख्स का कोई ऑडियो वीडियो पैगाम नशर या दिखाया नहीं जाए। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शिरकत नहीं करेगा। शहर से बाहर के जत्थे लाहौर में आकर रोजमर्रा की जिंदगी में खलल नहीं डालेंगे। कोई अफगान झंडा नहीं लहराया जाएगा। किसी को भी डंडों के साथ पंडाल में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। जिले इंतजामिया की शराइत। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को रोकने की तैयारी। अटक में मोटरवे और जीटी रोड की तरफ कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। चेयरमैन पीटीआई जलसे की इजाजत देने पर लाहौर इंतजामिया की मशकूर। जिले इंतजामिया से दरख्वास्त है कि कोई रुकावट खड़ी ना करें। लोग वक्त पर पहुंचें और जलसा बर वक्त मुकम्मल हो सके। बैरिस्टर गौहर खान का पैगाम। तहरीक इंसाफ के कारकुन फिर आपे से बाहर। लाहौर गुलबर्ग में पीटीआई कारकुनों का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने पीटीआई के 20 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तहरीके फसाद जलसे से पहले ही बुखलाहट का शिकार हो चुकी। रास्ते बंद करने, कंटेनर लगाने और रुकावटें खड़ी करने का प्रोपेगेंडा मत करें। अगर जलसे के लिए पंजाब से लोग नहीं मिल रहे तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। किसी को रोका गया है, ना ही रोका जाएगा। तहरीके फसाद ने जलसा करना है तो अपनी हिम्मत और दम पर करें। प्रोपेगेंडा करके और अफवाहें फैलाकर हमदर्दियां हासिल करने का ड्रामा बंद करें। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद भरपा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद भरपा करना चाहते हैं। तहरीके फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। किसी को सियासी लबादा उड़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जारी। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की ज़ेर शिक 2 के तहत समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुनाया जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के खिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाएगी। अदालती कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस कमेटी का हिस्सा बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नई जजेस कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 रुकनी जजेस कमेटी बेंचेस की तश्कील और इंसानी हकूक के मुकदमात का जायजा लेती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। अदालती प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए ये जरूरी था। इन तरमीम से दुनिया में हमारी अदलिया का रैंक बेहतर होगा जो इस वक्त कम सतह पर है। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये नहीं होगा कि कतार तोड़कर आने वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर कोई बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो उसकी वजूहात देना होंगी। अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की गुफ्तगू। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेंबर जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQM की 22, काफ लीग की 5, IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI 8 और आज़ाद अरकान की तादाद भी 8 है।
नई पार्टी पोजीशन में मखसूस नशिस्तों का भी जिक्र। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून 15, पीपल्स पार्टी 5 और जेयूआई को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर अयाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा कि पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अराकीन को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इत्तलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुतालिक फैसला। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का रद्द-ए-अमल। स्पीकर केपी असम्बली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में संडे इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। आइन सबसे बालातर है, इस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की रूह और मंशा बयान करता है। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक हैं। खत का मतन। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास अपील को दोबारा बुलाए जाने का इम्कान। हमारी कोशिश है कि जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। हम अपने मनसब और इदारे का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतजाज करना, जलसा करना हर शहरी का बुनियादी हक है। पंजाब हुकूमत किस कानून के तहत एहतजाज रोक रही है? कोई जलसे में गलत बात करता है तो कानून के मुताबिक एक्शन लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाकार है। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है। अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जाता है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया। आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर ज़रबे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। टैक्स मुकदमे में 41 सफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज को आर्टिकल 142 कानून साजी का इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी भी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता है। आइन पार्लियामान पर पाबंदी आयद करता है। आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। फौजदारी मामलात में कवानीन का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलीज को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से इतलाक से फ्रीकैन के हकूक मुतासिर हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, मुकर्रना का किरदार भी उतना ही वाज़ेह होना चाहिए। अदालत माजी में करार दे चुकी कि कानून में तरमीम या कानून ख़त्म करना एक ही जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। निजी कंपनीज की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर। ये प्रोसेस को हम मजीद लंबा खींचे। मैं समझता हूं कि वी आर ऑलरेडी लेट। ये हमें बहुत पहले करना चाहिए था। हम किसी पर्सन
इन तरामीम के नतीजे में मंसूर अली शाह साहब जो है उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना जो है वो इस रास्ते में रुकावट या तरामीम नहीं बनेगी, वही होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? मैंने पहले भी कहा है कि वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अदालतें इंसाफ देने की बजाय कुछ और काम कर रही हैं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, सबसे ज्यादा सियासी केसेस पर फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट अपना असल काम करेगी तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी की बातें गलत तासुर हैं। आईनी तरमीम पर पहले ही बहुत देर हो चुकी। फर्द वाहिद के लिए हुकूमत तरमीम लाई तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। मौलाना के साथ मिलकर तरमीम करेंगे। हुकूमत जो रिफॉर्म्स करवा रही है, ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को हुआ है। बानी पीटीआई के दौर में कवानीन ज्यादा ड्रैकोनियन थे। हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की तरमीम ना लाएं। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही बनेंगे। केपी में गवर्नर राज आखिरी ऑप्शन होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। आइन और अदलिया को तहस नहस करने की हिमायत नहीं करेंगे। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। शख्सियात की बजाय इदारों में इस्लाहात की जाएं। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। हम बुनियादी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं। एरकान असम्बली को तोड़कर कुछ भी करेंगे तो ये सौदागिरी है। गलत तरमीम को पास करने से इनको फ़ायदा नहीं होगा। जो इनसे खिदमत ले रहे हैं उनकी खिदमत होगी। मुसवदे की एक कॉपी पीपल्स पार्टी और एक हमें दी गई। मुसवदे में हमें बदनीयती नजर आई। मुसवदों के हवाले से जब कन्फ्यूजन होगी तो क्या कानून साजी होगी। हुकूमत आईनी तरमीम का कोई मुसवदा दिखाने को तैयार नहीं थी। बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात में अपना अपना ड्राफ्ट देने पर इत्तफाक हुआ। JUI का हुकूमत और तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा कोई इत्तेहाद नहीं। अगर हम इत्तेफाक राय पर पहुंच जाते हैं तो ये सियासत में अच्छी रवायत होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना करने की पेशगोई कर दी।